प्रिय छात्रों, इससे पहले हम लोग सूरदास की रचना विनय का अध्ययन किए, जिसमें सूरदास जी प्रभु से किस तरह से विनती कर रहे हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। उसी कड़ी में सूरदास की रचना वात्सल्य है। तो आइए अब हम लोग वात्सल्य का अध्ययन कर लेते हैं। कह रहे हैं, हरि जू की बाल छवि कहाँ बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनि, भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनि, रहे विवरनि सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि, मनोह सुभग सिंगार शिशुतर फर्यो अद्भुत फरनि, चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवनि करनि, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर जनु धरनि, पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकि कै नंद घरनि, सूर प्रभु की उर बसी किलकनि ललित लरखरनि। यानी प्रस्तुत पद्य कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के वात्सल्य शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। यह हमारे हिंदी के काव्य खंड में संग्रहित है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि हर यू की बाल छवि कहाँ बरनी। मनोज माने होता है, कठिन शब्दों को देख लीजिए। मनोज माने कामदेव होता है, और विधु माने चंद्रमा, विवरण माने बिलों में, दूरी माने छिप गए, डरन माने भयभीत होकर, डर कर, और मेचक माने श्याम या काला, फर्यो माने फलीभूत हुआ है, फरन माने फलों से, जलज माने कमल, संपुट माने दोना। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि हरिजू की बाल छवि कहाँ बरन, कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य, छवि माने सुंदरता या सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरन, यानी मैं प्रभु श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरन, यानी वह जो भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य है वो समस्त सुखों की सीमा है। सकल सुख की सीम, सभी सुखों की एक सीमा है, सागर है। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। कोटि मनोज शोभा हरण, कह रहे हैं श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। कोटि मनोज शोभा हरण, यानी करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी लज्जित करने वाला है और संपूर्ण सुखों को देने वाला है भगवान कृष्ण की वह बाल छवि। आगे कह रहे हैं कि भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनि, यानी श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। यानी रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने, भुज भुजंग, भुज माने भुजाएं, यानी उनकी भुजाओं ने भुजंग यानी सर्पों को, सरोज नयननि नेत्रों ने कमल को, नेत्रों ने कमल को, बदन विधु तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लरन, जीत लिया है। यानी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के जो अंग हैं वो प्रतियोगिता में, जो उनकी भुजाएं हैं भुजंग को, सर्प को, जो नेत्र हैं वह कमल को, और जो मुख है वह चंद्रमा को भी
जीत लिया है। अतः वे क्रमशः रहे विवरण, यानी क्रमशः यानी भुजंग कहाँ चला गया है? बिल में। सलिल और कमल कहाँ चला गया है? जल में। और विधु यानी चंद्रमा कहाँ चला गया है? नभ यानी आकाश में। क्या हो गए हैं? दूरी डरन, छिप गए हैं। यानी भगवान कृष्ण के अंगों की सुंदरता को देख करके, उनकी बाहों को देख करके, सर्प बिल में, उनके आँखों को देख करके, कमल जल में, और उनके चेहरे की सुंदरता को देख करके चंद्रमा आकाश में छिप गया है। इस तरह से कह रहे हैं कि सभी लोग जो है, सभी उपमान लज्जित हो गए हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन। कह रहे हैं अन्य उपमाएं भी भयभीत हो करके छिप गई हैं। सूरदास जी का कथन है कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्याम तथा सुकोमल है, और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन, यानी अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण भी धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण भी धारण किए हुए हैं। उस समय उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु फरियो अद्भुत फरन, कि मानो कोई सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष यानी पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। इस तरह से श्रृंगार की उपमा देते हुए, उनके अंगों की उपमा देते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवनि करनि, यानी मड़ियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई, प्रतिबिंब माने परछाई ऐसी प्रतीत होती है कि मानो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरन, कि मानो पृथ्वी कमल के संपुट में, कमल की पंखुड़ियों में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। लेति उर जनु धरन, अपने हृदय में धारण कर ले रही है। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलो की कह नंद घरन, कहना है कि नंद जी की पत्नी नंद घरन यानी नंद जी की पत्नी यशोदा जी श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं। पुण्य फल अनुभवत, पिछले जन्मों के पवित्र कर्मों का अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के ही कारण प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन, यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकरन, किलकारियाँ और लरखरन, लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। यानी एक बार देखिए फिर सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है, लज्जित करने वाला है। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारस्परिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। अतः वे क्रमशः सर्प बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं। अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। सूरदास जी का कथन है
कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्याम तथा सुकोमल है और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही अपने शरीर पर आभूषण भी धारण किए हुए हैं। उन्हें इस सुंदर रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सुंदर श्रृंगार का छोटा सा पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो, मड़ियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में, कमल के पंखुड़ियों में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। नंद जी की पत्नी यशोदा जी श्री कृष्ण को इस प्रकार क्रीड़ाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के ही कारण प्राप्त हुआ है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में बस गया है, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। यहाँ पर इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। अपने आराध्य श्री कृष्ण के किसी भी अंग की शोभा का ध्यान करते ही सूरदास जी आनंद विभोर हो जाते हैं। यहाँ उनके आनंद विभोरता बरबस ही उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से फूट पड़ी है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार प्रतीप, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार है, रस वात्सल्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद गेय पद है। आज के लिए बस इतना ही है। आप इस पद के आधार पर दिए गए प्रश्नों का जो भी उत्तर है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।